आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज हम लोग कुछ सीखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाले बेटा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें बेटा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कीवर्ड्स हैं, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। क्या है कीवर्ड्स? कीवर्ड्स है पहला बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। ये होता है क्या बेटा? ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ये फिक्स नंबर होता है जो सीक्वेंस के टर्म्स में या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपके पास डी निकालना है, तो डी क्या होता है? ए एन माइनस का 1। मतलब क्या? अगर हम अपने पास 3 टर्म है तो सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, एन माइनस 1 का मतलब क्या? उसका प्रीवियस वाला टर्म, ठीक है बेटा। तो यहाँ से डी आ गया। एक वर्ड होता है बेटा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं बेटा एल से। एक होता है एनथ टर्म को डिनोट करते हैं बेटा ए एन से, ठीक है। आई होप कि ये चारों पॉइंट जो बेटा क्लियर होगा। एक होता है बेटा फार्मूले में एन मीन्स व्हाट? एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। उस पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, तो ये की पॉइंट्स हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो अगर फार्मूले की बात करें बेटा, फार्मूले की बात करें तो पहला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। nth टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म निकालना हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा? उसके लिए यूज करेंगे बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना। ए एन इक्वल टू क्या? ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। यहाँ से फर्स्ट टर्म भी निकल आएगा, डी भी निकल आ सकता है। अगर एनथ टर्म गिवन है, कभी कभी एनथ टर्म गिवन होता है, दैट इज ए एन गिवन होता है, तो उसका कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ए भी गिवन होता है और डी भी गिवन होता है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये निकालिए बेटा, तो इस फार्मूले से निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला जो बेटा है ठीक इसी से मिलता जुलता फार्मूला है, nth टर्म फ्रॉम इंड। nth टर्म फ्रॉम इंड निकालना हो बेटा, तो इसको हम फार्मूला लिखते हैं टी एन इक्वल टू एल माइनस का एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर आई थिंक दैट कि जो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सारे वर्ड आपको क्लियर होंगे बेटा, सारे वर्ड आपको क्लियर होंगे बेटा। एल क्या है? एल मीन्स व्हाट? लास्ट टर्म। एन क्या है? एन मीन्स व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे आई थिंक दैट, ठीक है बेटा। ओके, अगर अब देखो बेटा, अब हमारे पास फार्मूला आता है सम ऑफ nth टर्म का। किसका? सम ऑफ nth टर्म का। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है बेटा? इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। एसएन मतलब क्या? सम ऑफ nth टर्म, दैट इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है बेटा। क्लियर है? आई होप कि ये फार्मूला क्लियर होगा बेटा। इस फार्मूले को दिमाग में बैठा के ही रखना है बेटा, भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। इसी का दूसरा पार्ट बेटा, एक फार्मूला और होता है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ आपको फाइंड आउट करना लेकर रहता है, लेकिन जब आपके पास व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड लास्ट टर्म एल गिवन हो, तो एस एन इक्वल टू क्या? सम ऑफ nth टर्म क्या होगा? सम ऑफ nth टर्म क्या होगा बेटा? एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दो बेटा, डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला बन जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप कि ये फार्मूला क्लियर होगा बेटा, ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं बेटा आपके पास कुल मिला के
1 2 3 4 फार्मूले बेटा, 4 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और भी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूलों को। एक रिलेशन होता है बेटा nth टर्म और सम ऑफ n टर्म का। क्या रिलेशन होता है बेटा? रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म। रिलेशन होता है an इक्वल टू बेटा Sn माइनस का Sn माइनस का 1 बेटा। एक फार्मूला ये भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बेटा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं इससे आपके, ठीक है बेटा। तो अगर हमको निकालना हो बेटा क्या, अगर अपने पास 3 नंबर ऑफ टर्म अगर की बात करें, कंजुगेटिव टर्म की बात करें एपी में, तो क्या हम लेंगे टर्म्स। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म अगर वो एपी में है, 3 नंबर अगर मुझे चूज करना है बेटा, वो किस में है? एपी में है। 3 नंबर अपने को चूज करना है तो क्या टर्म्स लेंगे उसमें? यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर 3 टर्म मुझे लेना है, क्या 3 टर्म्स लेने हैं अपने को, 3 टर्म्स लेने हैं, तो हम लेंगे a माइनस का d, a प्लस का d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? d आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। नेक्स्ट बेटा अगर मुझे 4 टर्म्स लेने हैं देन क्या करेंगे? 4 टर्म लेने हैं, 4 टर्म्स लेने हैं तो बेटा क्या करेंगे? a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? 2d होगा। अगर मुझे 5 टर्म्स लेने हैं देन 5 टर्म्स में a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का d एंड a प्लस का 2d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से फ्रेम होते हैं, बस आपको इन फार्मूलों का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं फार्मूले पे ओनली डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, सारे फार्मूले पे डिस्कस कर रहा हूँ। फार्मूले क्या क्या हैं पहले फार्मूले हम लोग पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर सारे PYQ के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2024 से लेकर कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर का PYQ हम लोग डिस्कस कर लेंगे टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे फार्मूला आपको याद हो गए होंगे, इसे प्रैक्टिस करना बेटा, और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूले के साथ बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।